नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 दिसंबर 2024 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है और कैसी स्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। कितनी गाड़ियां आज लहसुन की आजादपुर मंडी में पहुंची है आपको बताते हैं। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। क्या हाल है? बस बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। आप तो पूरे मफलर में टाइट। बाबूजी ठंड का आगाज हो चुका है दिल्ली में। सुबह हवा चल रही है अभी भी काफी। जी जी। बाबूजी क्या कुछ माहौल है आज के बाजार में? माहौल आज ठीक है, बिक्री तो ठीक है, ऐसी बात नहीं। बाकी इतनी अगर बोलो खुलकर बिक्री है। आज एमपी के माल देखो है, अच्छे बिक रहे हैं, सब कली वाली बिक्री है। ये इन मालों की जो बिहारी लोग जगह बनाते हैं, इन मालों की बिक्री तो है, भले वो 2 रुपए ऊपर या 2 रुपए नीचे, उनकी वो बिक्री तो है ही है जी। और रही बात टोटल अराइवल की, तो 5-7 गाड़ी तो कुल मिला के है ही, जिसमें आपका सारी चीजें गिन लो। आप एमपी जा रहा है और एमपी है तुम्हारा, हरियाणा की रात को कोई एक आध गाड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती, वो भी 60-70-80 पैकेट आते हैं। और अफगानिस्तान को गिनो तो एक दो गाड़ी तो ही कटपुट कर में है। बाबूजी एमपी की 2-3 गाड़ियां आ रही है रेगुलर। हाँ, इतनी आ रही है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज वो खुद कह रहे हैं कि क्वालिटी दिल्ली भेजने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में उनके माल का उठाव इतना नहीं रहेगा, भाव उनको कम करने पड़ेंगे। अब ये एक लॉट पड़ा है, वो जो नीचे दिख रहे पिंक जाली पड़ी है। हाँ अब जी जी बाबूजी, ये जाली जो है 310-20 रुपए कह रहे थे, 300 रुपए में ली। व्यापारी का पर्चा बनाया, वो बेचना भारी पड़ रहा है। अच्छा जी। बाबूजी आज मेरे ख्याल से जो 2-3 गाड़ियां, उसमें 2-3 गाड़ियां तो हमारे पास ही होंगी शायद आपके पास। नहीं, मेरे पास 2 गाड़ी में माल है, कोई 300-350 पैकेट है। अच्छा, तो बाबूजी एमपी से अब धीरे धीरे माल आएगा। हाँ, माल धीरे धीरे निकालेंगे। देखो अब समय कम होता जा रहा है, लेकिन अभी समय खूब है, लेकिन समय कम होता जा रहा है जी। फिर किसान भी ये चाहता है कि भाई मेरा माल खत्म हो थोड़ा थोड़ा। मैं भी उनको कहता हूँ कि अपना माल टाइम निकालते रहे। जी बिल्कुल। बाबूजी फिलहाल अगर हम बात करें, हिमाचल के माल खत्म हो चुके हैं। और जी हिमाचल वाले जो माल है वो धीरे धीरे और खत्म हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब वो हिमाचल के देखो, ये गाड़ी आई हुई है हिमाचल के सामने। अच्छा, कल आई थी जी। और क्वालिटी वैसी ही है पहले जैसी? क्वालिटी अच्छी है। अगर देखिए, मैं आपको अब मेरे पिछले 6 महीनों से मेरे साथ एक चीज के ऊपर है, जब से हिमाचल है जी, जो रेट उस समय थे, हाँ, उस समय भी 270-80 रुपए के बड़े माल बिके हैं। और अगर 4 महीने 5 महीने इसको रोकने बाद भी 280 रुपए आप बेचोगे जी, तो इसमें उस व्यापारी को कम से कम 5-6 किलो का तो वजन में फर्क पड़ जाएगा। और 6 महीने का ब्याज होता है, वो तो ब्याज भी लगा लेता है। ये 6 महीने पहले मेरे 10 लाख का माल था, तो अब 10 लाख का माल फिर दोबारा 9.5 ये कट पीस वाला। तो बाबूजी वैसे हिमाचल वालों लोगों को इस बार बढ़िया मिला है भाव ना? हाँ, भाव तो देखो सबको अच्छा मिला है। जब हवा आती है ना ठंडी, तो सबको लगती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो जवान होगा उसको थोड़ी कम लगेगी। अब मेरी 65 साल एज है, तो मुझे तो कुछ लगेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही बात है बाबूजी। बाबूजी पंजाब के माल अभी क्या इसी उससे आएंगे? आज मेरे ख्याल कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन पंजाब के माल में करते हैं वो भी इस समय टाइट। अब एकदम अब 15 दिसंबर के बाद तो इनकी हालत वजन की ऐसी मार पड़नी चालू हो जाएगी, पूछिए मत। अभी भी चालू हो गई है। ये मेरे कट्टा मैंने 30 किलो का रखा था, एक पीछे पड़े, जो आज 29.5 किलो हो रहा है। इसको 3 दिन है केवल। अच्छा, शनिवार को रखा था जी। तो यानी कि इसमें आधा किलो के लगभग घट गया ना? आधा किलो 3 दिन में घट गया। बताओ, तो बाबूजी हर 2-3 दिन में ऐसे घटता रहेगा? नहीं, मतलब जैसे आधा किलो से फिर और 4 दिन रखूंगा तो किलो पूरा घट जाएगा। कोई 3 मतलब 2-4 एक हफ्ते में आपका 1 किलो वजन तो यही गया जी। तो अब ये, और फिर उसके बाद वजन जाने के बाद इसकी शाइनिंग वो खत्म कर, शाइनिंग खत्म हो जाती है और फिर उठाव भी उसी हिसाब से फिर ग्राहक लेता है। बाबूजी ओवरऑल भाव बताओ एक बार, हिमाचल से आओ नीचे तक क्या क्या भाव? अच्छा माल हिमाचल का जो है वो 300 रुपए से खरीद, ठीक है। और
ये पंजाब भी मेरे को लगता है किसी के पास आई है गाड़ी, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो सुबह यहाँ का बैठा हूँ और ऐसे ही बैठा ही हूँ। तो हिमाचल जो का भाव गिनो आप, छोटा माल 250 से 300 रुपए, जो ज्यादा बरीक है 220-25। एमपी को देखते हो तो एमपी का भी मोटा माल है वो 300 तक, और नीचे में 220 रुपए तक। छोटा माल इनका 220 बिका था, और जो मोटा है वो आपका 280-90 300। जी। बाकी भाजी अगर पंजाब होगा एक आधी गाड़ी तो क्या भाव मान सकते? 220 रुपए से लेकर 300 रुपए। बाकी कोटा वगैरह की एक आध गाड़ी है? कोई नहीं, कोई किस बैलेंस पड़े हुए लोगों के पास, लेकिन फ्रेश गाड़ी नहीं है जी। और बाकी उसका भाव है एज ऑन एवरेज? पहले आपको कोई भी माल अच्छा है वो 250 से 300 रुपए तक है, 300 जी रुपए तक है, जी। अगर अच्छा माल है तो। हाँ नहीं तो अच्छे माल की मतलब क्वांटिटी कम है मंडी में। ज्यादातर लड्डू टाइप 250-60 वाले माल तो है, जी। 70 वाले हैं, इतने तो भाजी वैसे फिलहाल अच्छे माल आ कहाँ से रहे हैं? ये सब जगह से ही आ रहे हैं। हिमाचल कभी इतनी देर नहीं होता था, अब आ ही रहे, लेके आ ही रहे हैं। और आपके पंजाब को भी इतना सुना नहीं था, पंजाब चल रहा है। ये सब लोगों ने मतलब आपके मीडिया के थ्रू जानकारी करके, कुछ मैंने कहा या कुछ किसी ने कहा, जैसे जैसे अपने अपने विचार थे वो उन विचारों को व्यक्त करा। और ऑल ओवर तो जो मेन होते हैं विचार वो एमपी के ज्यादा चलते हैं, तो वहाँ भी मीडिया वाले हैं तो वो भी रिपोर्ट देते ही रहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि किसान जागरूक है, जी। हमारा किसान जागरूक जी। अच्छा भाजी ये वाले माल कहाँ के है। हैं? ये एमपी को है। अच्छा, और ये क्या भाव बिक रहे हैं? ये बिक रहे 250, 60, 80 जैसे माल है। जी। भाजी अब एमपी से जैसे कि आपने बताया कुछ आवकें आने को तैयार है? हाँ, आने को और 2-4-5 दिन में आने को तैयार हो जाएगी। जी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल जो है समाप्ति की ओर है, उठाओगे तो पड़ेगा। ये बात भी है। और जैसे जैसे साल समाप्ति की ओर जा रहा है, कैसा लग रहा है आने वाले दिनों में और तेजी कुछ रहेगी लहसुन में? मैं तो शुरू से ही मना करता रहा हूँ कि मना क्या करता हूँ, सॉरी, मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ जी। कि किसान को या मेरे वहाँ के व्यापारी भाई हैं उनको कि जो स्टॉक में माल रखे हुए हैं उनको धीरे धीरे करके कम करते हुए जाओ। इधर से नहीं है, वो व्यापारी ने हर रकम का ब्याज लगाना होता है, किसान को ब्याज नहीं लगाना होता। तो किसान भाइयों को भी यही कहता हूँ कि अपने माल को आप थोड़ा थोड़ा निकाले। आपके 50 कट्टे हैं तो 25 से निकाले, फिर 10 निकाले। उनको तो बड़े 10 ले जाए तो उनके लिए अच्छा है, और ऐसे उतारने भी ना हो कि सारा ही ले जाए, क्योंकि बाजार में अभी एक महीने तक कोई गिरावट नहीं है, गिरावट नहीं है। 15 जनवरी से जो होगी वो होगी घबराहट या उठक बहुत या पटक बहुत, आपके 10 जनवरी के बाद। जी, यानी कि आराम आराम से माल निकालते निकालते हुए रहे, सारी चीजें ठीक चलेंगी। ठीक है। बाबूजी जैसे थोड़ा बहुत ईरान वगैरह का माल आता है, क्या भाव बिक रहा है? चल रहे हैं माल, ये बिक रहे हैं 260 पैसे में। अच्छा, अच्छे माल जी। तो इन मालों के आगे इसलिए कोई दूसरे मालों की, और अब हर जगह बॉम्बे में कल परसों में 12-13 कंटेनर उतरे हैं, 8-10 गाड़ी बागा से निकली हैं। तो ये इतना जो माल निकलता है तो ये पूरे इंडिया में घूमते ही है ना, तो ये इसी हमारे देसी माल पे असर पड़ता है। पहले चाइना का पड़ता था, अब इसका पड़ता है। बिल्कुल। बाबूजी अभी आता रहेगा ये ऐसी? ये लीगल भी से आ रहा है ना, कोई इलीगल तो आ नहीं रहा। हाँ, पहले इलीगल आता था लेकिन अब लीगल आता है। लीगल आता जी। है, लीगल में आप कुछ नहीं कर सकते। जी। और फिर ग्राहक जो है कहीं ना कहीं उधर भाग जाता है। देखिए, जो चीज दिखने में अच्छी लगती है उसकी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। सही बात है, सही बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई 9810087863। धन्यवाद बाबूजी। ठीक।